तो आप लोगों ने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि आज हम इस प्रोजेक्ट को बनाने जा रहे हैं और बहुत दिनों से आप मुझे कमेंट भी कर रहे थे कि भाई न्यू ब्लिंक ऐप पर किसी प्रोजेक्ट को बनाऊं। तो भाई यहाँ पे लो आप लोगों का होम ऑटोमेशन सिस्टम यहाँ पे रेडी है और इसमें मैनुअल कंट्रोल भी है और साथ साथ आप इसे न्यू ब्लिंक ऐप से भी कंट्रोल कर सकते हो। और सच मानो तो भाई ये न्यू वाला ब्लिंक ऐप बहुत तगड़ा है यार, बहुत मतलब काफ़ी सारा अपग्रेड किया है पुराने वाले ऐप से। तो इस वजह से मुझे भी ये पर्सनली काफ़ी पसंद आया है। और आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से आप लोग अपने अप्लायंस वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पर आपको इसमें मैनुअल कंट्रोल भी मिल जाता है, तो मैनुअल कंट्रोल का भी यहाँ पर आप लोग डेमो देख लो। और साथ ही साथ भाई वीडियो कंप्लीट देखना, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको सारा कुछ एक एंड्रॉयड फ़ोन से करके दिखाया है। और मैं आपको एक और स्पेशल रीज़न बताता हूँ कि भाई मैं एंड्रॉयड फ़ोन से ही सारा कुछ क्यों करता हूँ। मैं गरीब हूँ। तो इसी वजह से मैं सारा कुछ एंड्रॉयड फ़ोन से करता हूँ। तो और यहाँ पर एक और बात भाई कि वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। क्योंकि हम लोग इसे एंड्रॉयड फ़ोन के हेल्प से कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, स्पेशली आपको कोडिंग वाले पार्ट में दिक्कत आ सकती है। तो उस वजह से मैंने यहाँ पर आपको सारा कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो वीडियो स्किप मत करना, नहीं तो फिर आप ही लोग मुझसे कमेंट में पूछोगे कि भाई ये चीज़ नहीं हो रहा है और ये कोड कंपाइल नहीं हो रहा है या फिर ये वर्क नहीं कर रहा है। तो इसीलिए वीडियो कंप्लीट देख लेना। तो सबसे पहले आप लोग अपने क्रोम को ओपन करना और क्रोम में टाइप करना blink.cloud। और इसे टाइप करने के बाद हम इसे डेस्कटॉप मोड पे सबसे पहले ओपन करते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। लॉगिन कर सकते हो या फिर आप लोग एक नए अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो। तो फ़िलहाल मैंने अपने अकाउंट को बना लिया, मतलब मैंने एक अकाउंट क्रिएट पहले से कर रखा है। तो आप लोगों को बस क्या करना है कि आप लोग इसमें अपने अकाउंट को क्रिएट कर लेना। अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। आप लोगों को बस अपने एक ईमेल आईडी डालना होगा और उस ईमेल आईडी पे आपको एक लिंक आएगा। उस लिंक पर आप जाकर के अपने पासवर्ड को जनरेट कर सकते हो। काफ़ी सिंपल सा है। तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे अकाउंट क्रिएट करना सिखाना पड़ेगा। और भाई मैं उस प्रोसेस को जस्ट रिकॉर्ड करना भूल गया, बात तो यही है। तो बस कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मैं अपने एक ईमेल आईडी को डाल लेता हूँ जिससे मैंने इसे बनाया था। तो ईमेल आईडी मैं इनपुट कर लेता हूँ और हम लोग लॉगिन करेंगे यहाँ पे। तो देख सकते हो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का आपके पास इंटरफेस आएगा। तो लॉगिन वगैरह कर लेने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली इस वाले बटन पे टैप करना है। एक हमें टेम्पलेट क्रिएट करना होगा, तो हम लोग टेम्पलेट क्रिएट करते हैं यहाँ पर। इसका नाम कुछ भी दे देते हैं, अभी फ़िलहाल ABCD ही नाम रख देते हैं। भाई आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी नाम रख लेना। हार्डवेयर सिलेक्ट करना है ESP8266। याद रखना नाम देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। कनेक्शन टाइप वाईफाई रखना और डिस्क्रिप्शन वगैरह अगर लिखना है तो लिख लेना। डन पे क्लिक करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा टेम्पलेट क्रिएट हो चुका है। और टेम्पलेट क्रिएट होना टेम्पलेट यहाँ पे हमारा जो क्रिएट हुआ है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, देख लो यहाँ पर टेम्पलेट का ID और टेम्पलेट का नाम है। तो इसे हमें संभाल के रखना होगा, मतलब कि अभी हमें कोड में यूज़ आएगा ये। तो सिंपली इसे सेव कर देते हैं। देख सकते हो कि हमारा ये ABCD टेम्पलेट क्रिएट हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली डेटा स्ट्रीम्स में आना है और हमें अब यहाँ पर डेटा स्ट्रीम्स, ये यहाँ पे अभी हमें डेटा स्ट्रीम्स क्रिएट करने हैं। तो दोबारा से हम अपने टेम्पलेट को एक बार ओपन करेंगे। ये रहा हमारा ABCD टेम्पलेट और यहाँ पर इसे हम ओपन करते हैं। सिंपली डेटा स्ट्रीम्स में आते हैं हम लोग और डेटा स्ट्रीम्स में यहाँ पर सिंपली एडिट पे टैप करते हैं। अब यहाँ पे हमें डेटा स्ट्रीम क्रिएट करना है, तो न्यू डेटा स्ट्रीम पे टैप करेंगे, वर्चुअल पिन सिलेक्ट करेंगे हम लोग। तो देख सकते हो यहाँ पर हमारा डेटा स्ट्रीम आ गया। फील्ड नेम देना हमें सबसे पहले। तो यहाँ पे हम 4 रिलेज़ का यूज़ करेंगे, तो 4 अप्लायंस को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर हम रिले 1 दे देते हैं नाम। और यहाँ पर पिन हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं V1, वर्चुअल पिन V1 सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर यूनिट्स रहने देना, आप लोग यूनिट्स का यहाँ पे कुछ चेंजेस मत करना। और यहाँ पे इंटीजर कर लेना। सिंपल, आपको इसमें इससे ज़्यादा आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने की ज़रूरत है। क्रिएट पे टैप करना और सिंपली आपको इसी तरह से 4 डेटा स्ट्रीम्स क्रिएट करने होंगे। फिर से वर्चुअल पिन पे टैप करते हैं हम लोग और यहाँ पर दोबारा से हम नाम दे देते हैं रिले 2।
भाई रिले 2 देना है यहाँ पे, रिले 2 नाम देते हैं। पिन सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे V2 को, और डबल को कर देंगे यहाँ पर इंटीजर, और बस ये हो चुका है। इसे भी क्रिएट कर देते हैं। इसी तरह से हमें 4 डेटा स्ट्रीम्स क्रिएट करने, तो मैं और 2 को जल्दी से क्रिएट कर लेता हूँ। तो अब आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर 4 डेटा स्ट्रीम्स क्रिएट कर लिए हुए हैं। और यहाँ पे डेटा स्ट्रीम्स क्रिएट करने के बाद हमें सिंपली वेब डैशबोर्ड में आना है, और अब हम अपने स्विचेस को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हम लोग 4 स्विच को, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 4 रिले यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके 4 स्विचेस को हम लोग यहाँ पे ले आएंगे। अब यहाँ पे स्विचेस को लाने के बाद देखो, चारों स्विचेस की हमें सेटिंग्स करनी है। सिंपली सेटिंग्स वाले आइकन पे टैप करना, ठीक है। और यहाँ पे हम इससे स्विच 1 नाम दे देते हैं। फिर यहाँ पे चूज़ सोर्स में आना और रिले 1 सिलेक्ट कर लेना, और शो ऑन ऑफ लेवल कर देना यहाँ पे ऑन। और ये हमारा स्विचेस का सेटिंग हो चुका है, सिंपली सेव कर देंगे। इसी तरह से जो हमारा दूसरा स्विच है उस पर भी सेटिंग्स पे टैप करेंगे, इससे हम स्विच 2 नाम देंगे। रिले 2 वर्चुअल पिन 2 सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और शो ऑन ऑफ लेवल्स कर लेते हैं। और यहाँ पे इसी तरह से हम इसे भी सेव कर लेंगे। बाकी दोनों स्विचेस को भी हम कुछ इसी तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे। और आप इस तरह से स्विचेस का साइज़ भी बड़ा कर सकते हो। और ये गलती से मुझसे वैसे डुप्लीकेट हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज़ कर लेना। तो मैं जल्दी से अभी और दोनों स्विचेस को कॉन्फ़िगर सबसे पहले कर लेता हूँ। तो अब आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर चारों स्विचेस को कॉन्फ़िगर कर लिया हुआ, V1, V2, V3 और V4। तो ये हमारा डेटा स्ट्रीम और डैशबोर्ड का सेटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सिंपली इसे हम लोग सेव कर देते हैं। तो देख सकते हो हमारा स्विचेस यहाँ पे रेडी हो चुका है, और डेटा स्ट्रीम्स भी हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। और डेटा स्ट्रीम्स में हमने V1, V2, V3 और V4 4 वर्चुअल पिन्स का यूज़ किया है, और वेब डैशबोर्ड में उसे हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो हमारा जो ये NodeMCU का जो ब्लिंक IoT प्लेटफॉर्म का जो वेब डैशबोर्ड का सेटिंग्स है, उसे हमने कर लिया हुआ कंप्लीट। और अब हम अपने मोबाइल ऐप की सेटिंग्स पर आएंगे। तो सिंपली अब आप लोग प्ले स्टोर में आना, और प्ले स्टोर में आकर के इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। ब्लिंक IoT करके इसका नाम है, और सिंपली मैंने इसे डाउनलोड कर लिया। तो ओपन करेंगे हम लोग इसे, और यहाँ पर हम डेवलपर मोड में आएंगे। और ये देखो हमारा डेवलपर मोड में जैसे ही हमने आया, और शायद यहाँ पे आपको लॉगिन वगैरह करना पड़ सकता है, तो अपने सेम ईमेल आईडी से आप लोग लॉगिन कर सकते हो, ईमेल आईडी और पासवर्ड से। मेरे केस में मुझे लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इसीलिए। तो ये हमारा जो ABCD टेम्पलेट हमने क्रिएट किया था, यहाँ पर हम इसे टैप करेंगे और 3 डॉट्स पे टैप करेंगे, और हम 4 बटन्स को ऐड कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमने 4 रिलेज़ का यूज़ करना है इसीलिए। तो अब हम इन बटन्स को कॉन्फ़िगर करेंगे। टाइटल दे लेना भाई, इसे स्विच 1 कर लेते हैं, और डेटा स्ट्रीम हमें सिलेक्ट करना है, रिले 1 कर लेना, वैल्यू 01 कर लेना, मोड को स्विच पे कर लेना, शो ऑन ऑफ लेवल्स है। और ये हमारा सेटिंग्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सिमिलरली हमें दूसरे को भी सेट करना है, स्विच 2 करना यहाँ पर, और मोड को स्विच करना, रिले 2 करना, और हमारा ये दूसरा बटन का भी सेटिंग्स हो चुका है। सिमिलरली 3 और 4 का भी हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। तो अब आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो चारों का चारों स्विचेस है उसका सेटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा जो ब्लिंक का मोबाइल ऐप है उसका भी हमने सेटिंग्स कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब हम अपने कोडिंग वाले पार्ट पर आते हैं। तो अब हम लोग अपने कोडिंग वाले सेक्शन पे आते हैं। तो कोडिंग वाले सेक्शन में आने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। आर्डिनो ड्रॉइड का यूज़ करेंगे हम लोग कोडिंग करने के लिए। भाई कोडिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, मतलब कंपाइलेशन वगैरह, तो स्टेप्स ध्यान से फॉलो करना। और एक और बात कि अगर आप लोगों ने मतलब यहाँ पे जैसे कि ब्लिंक ऐप का हमारा जो सेटअप है वो अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें कुछ प्रोसेस बाकी है जो हम कोडिंग करने के बाद ही कर सकते हैं उसे, तो उसका ध्यान रखना आप लोग। तो अब हम लोग अपने कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। सिंपली 3 डॉट पे टैप करेंगे। सबसे पहले आप लोग कोड डाउनलोड कर लेना। उस कोड को मैंने जिप फाइल में कन्वर्ट करके दिया हुआ है, तो उस कोड को आपको डायरेक्ट डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करने के बाद वो आपके डिवाइस में आ जाएगा। उसके बाद आप अपने ऐप को ओपन करना, 3 डॉट पे टैप करना, स्केच पर आना, ओपन फ्रॉम पे टैप करना, फिर रिसेंट में ही आपको वो मिल जाएगा।
और ये जो हमारा कोड है इसे आपको सिंपली डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड नहीं मतलब ओपन करना होगा भाई, डाउनलोड तो हो चुका है। तो देख सकते हो कोड हमारा ओपन हो जाएगा। कोड में आपको कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, कोड आपको सिंपल मिल जाएगा। आपको बस यहाँ पे 2 या फिर 3 चेंजेस भी करने पड़ सकते हैं। सबसे पहले आपका जो टेम्पलेट आईडी है आपको वो डालना होगा। तो वो जो टेम्पलेट आईडी आपको कहाँ से मिलेगा मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपली आप लोग अपने होम स्क्रीन पे आना, ब्लिंक के अपने डैशबोर्ड को ओपन करना। तो डैशबोर्ड को जैसे ही ओपन करोगे तो आपको देखो आपका यहाँ पे टेम्पलेट आईडी मिलेगा। सिंपली इसे सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना आप लोग। टेम्पलेट आईडी को ही सिर्फ कॉपी करना और टेम्पलेट आईडी की जगह पे पेस्ट कर देना। और फिर डिवाइस नेम है आपका तो उसे भी आप लोग एंटर कर सकते हो या फिर कॉपी पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको मिलेगा आपका जो टेम्पलेट है या फिर आपका जो डैशबोर्ड है वहाँ पे आपको मिल जाएगा अपने टेम्पलेट के इंफॉर्मेशन में। तो इतना करने के बाद सिंपली आपको चेंजेस एक और कुछ करने हो सकते हैं, मतलब कि मुझसे कोड देने में हल्का सा मुझे लगता है कि गड़बड़ हो गया था ज़िप फाइल में जब मैं उसे कन्वर्ट करा था। तो आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, मेरे वाले कोड को जब आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर देखो इस पॉइंट पे ध्यान देना, डिफाइन स्विच पिन टू। यहाँ पर आपको शायद 3 लिखा मिल सकता है। तो अगर आपको वहाँ पे 3 लिखा हुआ मिले और वो येलो कलर का आ रहा हो, मैं काफ़ी सिंपल लैंग्वेज समझा रहा हूँ, मतलब इन कलर का अलग मतलब होता है लेकिन आप लोग सिंपल समझ लो कि अगर वहाँ पे सिर्फ 3 लिखा रहा है तो मान लो कुछ इस तरह से वहाँ पे शायद 3 लिखा रह सकता है, शायद, मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ। तो वहाँ पे शायद 3 लिखा रह सकता है कुछ इस तरह से। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आना और यहाँ पे D3 टाइप कर देना, तब आपका सर्किट ढंग से वर्क करेगा। नहीं तो भाई अगर यहाँ पे 3 लिखा रहेगा तब आपको प्रॉब्लम होगी। मुझे प्रॉब्लम हुई थी तब मैंने इसे जा कर के सुधारा था। फिर मैंने सोचा भाई फिर से दोबारा से ज़िप में कन्वर्ट करना पड़ेगा और मैंने उसे अपलोड भी कर दिया अपने ड्राइव पे। बस आप उसका लिंक वगैरह मुझे शेयर वेयर करना है। तो आपको बस इतना चेंजेस करने होंगे, आपका टेम्पलेट आईडी और डिवाइस आईडी। और यहाँ पर शायद मुझसे यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी कि मैंने जब कोड को ज़िप में कन्वर्ट किया था तो लिखते वक्त मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था। तो अगर यहाँ पे 3 लिखा रहेगा तो आप लोग उसे D3 कर देना। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, नहीं तो फिर आप लोग बोलोगे। और भाई वीडियो कंप्लीट देखना है, वीडियो लंबी हो रही है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर 3 अगर लिखा हुआ रहे तो आप लोग उसे D3 कर देना और तब इसे हम लोग सिंपली कंपाइल करेंगे। और जब तक आपका कंपाइल हो रहा हमारा ये तब तक यहाँ पे मैं एक और बार बता दे रहा हूँ भाई, D3 ही लिखा हुआ रहना चाहिए, यहाँ पे 3 नहीं लिखा हुआ रहना चाहिए। तो उसका बात आप लोग उस बात को आप लोग ध्यान रखना, D3 लिखा हुआ रहना चाहिए। मैंने काफ़ी बार इस पॉइंट पे ज़ोर दिया है क्योंकि कोड में शायद आपको वहाँ पे 3 लिखा मिले जब आप लोग इसे इंपोर्ट करोगे अपने ऐप में। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आप डाउनलोड करने के बाद इस ऐप में इंपोर्ट करोगे तो आपको शायद वहाँ पे 3 लिखा मिल सकता है। तो अगर वैसा है तो भाई यहाँ पे D3 कर देना। अब हम लोग यहाँ पे कंपाइलेशन हमारा पूरा हो चुका है। तो सिंपली अब हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं अपने कोड को। तो कोड अपलोड करने के बाद अब हमारा जो बचा खुचा ब्लिंक ऐप का सेटिंग है वहाँ पे हमें उसे कंप्लीट करना है। सिंपली ऐड डिवाइस पे टैप करके कनेक्ट टू वाईफाई पे टैप करना और इस दौरान आपका नोड एमसी में पावर होना चाहिए। रेडी पे टैप करेंगे, ओके कर देना, लोकेशन के लिए परमिशन मांग रहा है। और याद रखना आपके नोड एमसी में पावर होना चाहिए इस वक्त, मतलब आप उसे कनेक्ट करके रखना अपने यूएसबी से। और सिंपली ये जो आपको वाईफाई मिलेगा ये आपके नोड एमसीयू का होगा तो उस पर टैप करना और इस पर परमिशन इसे ग्रांट कर देना। ये आपके लोकेशन की परमिशन मांगेगा एक बार, तो इसे वाइल यूजिंग द ऐप कर देना। अब आपने वाईफाई नेटवर्क को चूज़ कर लो। तो मेरे पास फ़िलहाल यहाँ पे मेरा वाईफाई LTE है, इसे हम लोग चूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर इसके पासवर्ड को मैं एंटर कर दूँगा। आपको भी सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं और जब तक आपके फ़ोन में जब तक आपके नोड एमसीयू में कोड नहीं अपलोड होगा तब तक देखना उसकी LED ब्लिंक करते रहेगी। और जब वो कोड अपलोड हो जाएगा और आपके वो वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा तब आपकी उसकी जो LED होगी वो फेड करके ग्लो करेगी। उस बात का ध्यान रखना, मैं छोटी छोटी क्लिप्स बीच में ऐड कर दूंगा, देख लेना आप लोग। तो पासवर्ड मैंने डाल दिया हुआ है, कंटिन्यू पे अब हम लोग टैप करते हैं और ये अब हमारे नोड एमसीयू से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये इसमें शायद आपको थोड़ा समय लग सकता है। जब तो आप लोग देख सकते हो ये क्लिप मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया हुआ था। तो बस इसे कंप्लीट होने देते हैं हम लोग और उसके बाद फिर हमारा ये नोड एमसीयू से कनेक्ट हो जाएगा और इसके बाद हमारा नोड एमसीयू ऑटोमेटिकली हमारा जो वाईफाई नेटवर्क है उससे कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद उसकी LED देखना आप लोग फेड करके ग्लो करेगी। कंटिन्यू पे टैप करना और उसके बाद आपको जो कुछ भी आए उस पर ओके या फिर आई एम रेडी करना
मैंने फ़िलहाल यहाँ पे कंटिन्यू पे टैप करके बैक कर लिया हुआ है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यू पे टैप करना और बैक कर लेना। तो फाइनली अब हमारे यहाँ पर ब्लिंक वेब डैशबोर्ड और ब्लिंक ऐप दोनों का यहाँ पे सेटिंग कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम बस अपने सर्किट को डिज़ाइन करेंगे जल्दी से, और मैं आपको इसकी एक बार टेस्टिंग दिखा दूँगा। तो सबसे पहले हमें 4-6 वोल्ट्स के रिले की ज़रूरत पड़ेगी। और भाई वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और अभी और लंबा हो सकता है, तो मैं जल्दी जल्दी स्टेप्स कट करने की कोशिश करूँगा। BC547 रिले है और इसे हमें चारों के एक एक पिन पे सोल्ड करना है। चारों कॉइल पिन पे एक एक BC547 को सोल्ड करना है। और हमें चारों के चारों एमीटर पिन को आपस में कनेक्ट करना है भाई। और टेंशन मतलब आपको सर्किट डायग्राम मिल जाएगा, अगर यहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो वहाँ से समझ लेना। अब भाई चारों ट्रांजिस्टर के पिन से है बेस पिन से हमें एक एक वायर को सोल्ड करना होगा। और अब हम अपने नोड MCU में कनेक्शंस करेंगे। तो सिंपली अब मैं जल्दी जल्दी वायर्स को कनेक्ट कर रहा हूँ। D1 D2 और D5 और D6 में कनेक्ट करने हैं आपको चारों के चारों वायर्स को। तो अब हमें रिले के चारों जो बचे हुए कॉइल पिन्स हैं उन्हें आपस में कनेक्ट करना होगा। तो मैं उन्हें भी जल्दी से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो अब हम रिले को ऑन ऑफ करने के लिए कनेक्शंस करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर जो रिले का पॉजिटिव टर्मिनल है उसे हम Vin पॉइंट से कनेक्ट करेंगे और एमीटर वाले टर्मिनल को हम लोग ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। तो भाई यहाँ पे मैनुअल कंट्रोल दिखाने के लिए मैंने एक सस्ता सा स्विच बोर्ड बनाया है। और भाई इसका रीज़न ये था कि ये करने से पैसे बचेंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो यार इस सस्ते से स्विच बोर्ड में हम अपने स्विचेस को सेट कर लेते हैं। तो भाई कभी कभी पैसे बचाने के लिए इस तरह के कांड करने पड़ते हैं, तो जल्दी से मैं इसे सेट कर लेता हूँ। तो देख सकते हो कि मैंने इसे यहाँ पे फिक्स कर दिया हुआ है और अब हमें इसमें कनेक्शंस करने होंगे। तो सबसे पहले हमें चारों स्विचेस के एक एक टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट करना होगा। तो मैं उसे जल्दी से सबसे पहले कनेक्ट कर लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो मैंने चारों के चारों एक एक टर्मिनल्स को यहाँ पे कनेक्ट कर लिया हुआ है। और यहाँ पर अब मैं 4 वायर्स का यूज़ करूँगा और जो बचे हुए एक एक टर्मिनल है हमें उनसे एक एक वायर को सोल्ड करना होगा। अब हमने स्विच बोर्ड से जो एक एक वायर निकाला है उसे हमें SD3, D3, D7 और RX पिन में सोल्ड करना होगा। 4 वायर्स को चारों जगह पे। सर्किट डायग्राम देख लेना आप लोग, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो अब आप लोग देख सकते हो कनेक्शंस यहाँ पर लगभग पूरे हो चुके हैं। अब हमारा जो ये कॉमन वायर है यहाँ से सिंपली एक वायर हमें सोल्ड करना है और इसे हमें रिले नहीं नोड MCU के ग्राउंड पिन पे सोल्ड करना है। तो ये भी मैं जल्दी से सबसे पहले कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद हमारा कनेक्शंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब हमें यहाँ पर बस AC के कनेक्शंस करने हैं अपने बल्ब को ग्लो करने के लिए। सबसे पहले हम रिले के चारों कॉमन पिन्स को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। अब हमें चारों रिले के नॉर्मली ओपन पॉइंट से एक एक वायर को सोल्ड करना होगा। याद रखना चारों रिले के नॉर्मली ओपन पॉइंट से हम एक एक वायर को कनेक्ट करेंगे। तो मैं जल्दी से उसे कनेक्ट कर लेता हूँ। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैंने चारों बल्ब के एक एक टर्मिनल को आपस में कनेक्ट कर लिया हुआ है। और अब हमने जो नॉर्मली ओपन पॉइंट से एक एक वायर को सोल्ड किया था उसे हमें बचे हुए एक एक टर्मिनल्स पे बल्ब के एक एक बचे हुए टर्मिनल्स पे सोल्ड करना। सर्किट डायग्राम आप लोग देख लेना, कनेक्शंस आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। अब हम इसमें 220 वोल्ट्स के इनपुट कनेक्शंस करेंगे। तो यहाँ पर एक वायर को मैं कॉमन पॉइंट पे सोल्ड करूँगा, चारों बल्ब के कॉमन पॉइंट पे। और दूसरे वाले वायर को यहाँ पर मैं रिले के कॉमन पॉइंट पे सोल्ड करूँगा। जहाँ पे हमने चारों रिले के कॉमन पॉइंट को कनेक्ट किया था उस वाले जगह पर मैं इसे सोल्ड कर लूँगा। और ये सर्किट अब हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सर्किट डायग्राम आप लोग देख लो और उसके बाद मैं आपको एक बार इसका डेमोन्स्ट्रेशन दे दूँगा दोबारा से। तो आप लोगों को प्रोजेक्ट कैसा लगा? अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को देखा है तो भाई मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ दिक्कत होनी चाहिए। और कैसा लगा प्रोजेक्ट आप लोगों को मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और कमेंट या फिर लाइक वगैरह कर दिया करो यार, यूट्यूब का एल्गोरिदम थोड़ा सा खुश हो जाएगा। तो मेरे चैनल पे थोड़ा सा मेहरबानी कर देगा वो।
तो ये सब काम करने के बाद आपको अभी भी अगर दिक्कत हो रही है तो भाई इंस्टाग्राम का लिंक या फिर आईडी वाईडी सारा कुछ आपको मिल ही जाएगा मेरे चैनल पे। मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आपको अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ तो कर दूँगा। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही था। डेमो आप लोग देख लिए हो। और भाई बस आप लोग घर के नॉर्मल स्विच बोर्ड को भी यूज़ कर सकते हो इस जगह पर। मतलब मैंने तो थोड़ा सा दिमाग लगा दिया, इसीलिए आपके जो घर के नॉर्मल स्विचेस आते हैं सेम वही कनेक्शंस रहेंगे, बस आपका स्विच वो वाला जो घर के नॉर्मल स्विच आते हैं वहाँ पर इसी यूज़ कर लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही था। और डेमो वगैरह तो आप लोगों ने देख ही लिया हुआ है।